हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का पवित्र केदारनाथ धाम। ऊंचे ऊंचे शिखरों पर बर्फ की परतें सूर्य की किरणों से दमक रही थीं। मंदाकिनी की जलधारा पत्थरों से टकराकर ऐसी अनोखी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी, मानो धरती और आकाश मिलकर कोई गुप्त रहस्य कह रहे हों। मंदिर की प्राचीन घंटियों की टनटनाहट उस गूढ़ वातावरण में और रहस्य भर देती थी। हजारों श्रद्धालु उस पावन धाम में दर्शन हेतु उमड़े हुए थे। भीड़ में हर कोई भगवान शिव से कुछ मांग रहा था। किसी की आंखों में भक्ति थी, किसी के चेहरे पर जीवन की पीड़ा। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। सुनहरी बाल, नीली आंखें और हाथ में एक छोटा सा नोटबुक लिए एक विदेशी युवती। उसका नाम था एमा। एमा भारत के इस पवित्र धाम में क्यों आई थी? उसका जीवन किस अनजाने खालीपन से जूझ रहा था, जिसे भरने के लिए वह इतनी दूर से आई थी? यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उसके मन में कुछ ऐसा बोझ छिपा था जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। भक्ति से अधिक उसकी आंखों में खोज थी। उसके हृदय में एक अजीब सन्नाटा था। जिस विदेशी संसार से वह निकली थी, वहां सुविधा सब थी, पर आत्मा की शांति नहीं थी। और यही कारण था कि वह भारत खींची चली आई थी, उस देश में जिसे दुनिया अध्यात्म की भूमि मानती है। भीड़ से थोड़ी दूर जब वह मंदिर से बाहर निकली, तभी अकस्मात एक अनहोनी हुई। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा लेना चाह रही हो। अचानक किसी ने पीछे से झपट्टा मारकर उसका थैला खींच लिया। उस थैले में न केवल पैसे या पासपोर्ट थे, बल्कि उसकी सबसे अनमोल चीजें, उसके परिवार की तस्वीरें, उसकी डायरी जिसमें बचपन से उसके दर्द और सपनों की झलक दर्ज थी। वह चीख उठी, स्टॉप, प्लीज, कोई मदद कीजिए। भीड़ में से अधिकांश लोग अनसुना कर आगे बढ़ गए। कोई यह सोचकर रुक भी जाता कि यह तो विदेशी है, पुलिस में ही मामला करना चाहिए। लेकिन उसके चेहरे पर उमड़ते आंसू और घबराहट देखकर एक युवक का दिल दहल गया। वह सामने आया, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर सहानुभूति। उसका नाम था अभिषेक शर्मा, स्थानीय निवासी जो तीर्थयात्रियों की सेवा करना अपना धर्म मानता था। अभिषेक ने गहरी आवाज में कहा, घबराइए मत बहन जी, आपका सामान अवश्य मिलेगा। मैं अभी जाता हूं। एमा उसकी टूटी फूटी हिंदी मुश्किल से समझ पा रही थी, पर उसकी आंखों में जो सच्चाई थी उसे उसने महसूस किया। पल भर में अभिषेक ने अपने मित्रों को इशारा किया और सब मिलकर भागे उस चोर की ओर, जो संकरी गलियों में गायब हो रहा था। आसपास के यात्री चुपचाप तमाशा देखते रहे, लेकिन अभिषेक बर्फ से ढकी पगडंडियों को लांघता हुआ दौड़ पड़ा। कुछ देर संघर्ष के बाद उन्होंने चोर को पकड़ लिया और वह थैला सकुशल एमा के हाथों में लौटा दिया। एमा ने जैसे ही थैला सीने से लगाया, उसकी आंखों से राहत और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आपने आपने मेरी दुनिया बचा ली, धन्यवाद। अभिषेक ने सहज भाव से उत्तर दिया, यह तो केवल इंसानियत का धर्म है। उस दिन केदारनाथ के मंदिर के आंगन में दो अजनबी पहली बार मिले थे, लेकिन क्या यह केवल संयोग था या परमात्मा ने इन दोनों के जीवन के पथ को एक दूसरे से जोड़ने का संकल्प लिया था? कौन जानता था कि यह मुलाकात केवल एक पूजा या एक यात्रा तक सीमित नहीं रहने वाली। यह तो एक ऐसी कथा की शुरुआत थी जिसमें दर्द भी होगा, संघर्ष भी होगा, बिछड़ने का भय भी और मिलने की गहन अनुभूति भी। ठंडी हवाएं उस समय एमा के सुनहरे बालों को उड़ाते हुए मानो संकेत दे रही थीं कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि भाग्य का लिखा हुआ अध्याय है, जो धीरे धीरे खुलने वाला है। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। श्रद्धालु भक्ति गीत गा रहे थे, पर एमा का मन अब भी शांत नहीं हो पाया था। थैला मिल जाने के बावजूद उसके भीतर एक अनसुलझा प्रश्न कौंध रहा था। क्या यह संयोग था या ऊपर वाले का संदेश? अभिषेक सामान लौटाकर सीढ़ियों पर बैठा था। एमा उसके पास आई और धीरे धीरे टूटी फूटी हिंदी में बोली, आप बहुत मदद किया, मैं कभी भूल नहीं सकती। अभिषेक ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए, यह तो कर्तव्य था, धन्यवाद मत दीजिए। यहां हर तीर्थ यात्री देवताओं का अंश मानकर सेवा करनी चाहिए। उसकी सरल बोली, आत्मीय चेहरे और आंखों की सच्चाई देखकर एमा का दिल पहली बार हल्का हुआ। वह बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी।
मंदिर की घंटियां और रह रहकर वातावरण को गूंजायमान कर रही थीं। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। एमा ने बताया कि वह इंग्लैंड की रहने वाली है, आर्कियोलॉजी और कल्चर की विद्यार्थी, जिसे भारत की परंपराओं और आध्यात्मिकता को समझने की गहरी चाह थी। लेकिन उसकी यह यात्रा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं थी। उसमें आत्मिक खोज भी थी, जिसका रहस्य उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। अभिषेक ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, भारत कोई किताब नहीं है जिसे केवल पढ़ लिया जाए। भारत तो एक अनुभव है, जिसे जीना पड़ता है। यहाँ की परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं, जीवन की सांसें हैं। ये सुनते ही एमा के भीतर कुछ चटका, मानो किसी ने उसके मन की गहराई में हाथ रख दिया हो। अगले दिन अभिषेक उसे मंदाकिनी के किनारे ले गया, जहां बर्फ के टुकड़े बहते हुए नदी में गिरते और झंकार सी ध्वनि उत्पन्न करते। उसने कहा, एमा जी, नदी की तरह जीवन भी होता है, कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन अंततः वह समुद्र में जाकर मिल ही जाता है, भगवान की गोद में। एमा उस उपमा में खो गई। उसके मन में एक पुराना दर्द उभर आया। उसने अपनी डायरी खोली और एक पन्ना दिखाते हुए कहा, ये मेरी बहन की तस्वीर है। वह अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन में ही हमें छोड़ गई। तब से भीतर खालीपन है। मैं प्रश्न लेकर जी रही हूं, आखिर इंसान क्यों जन्म लेता है अगर एक दिन सब छूट जाता है। यह सुनकर अभिषेक कुछ देर मौन हो गया, फिर धीरे से बोला, जीवन का अर्थ केवल जीने भर में नहीं है, बल्कि अपनेपन में है। किसी एक के लिए भले छोटे से पल को सुंदर बनाना ही जीवन का सच्चा अर्थ है। उसके इन शब्दों ने पहली बार एमा की आंखों से दर्द के आंसू निकाल दिए। शायद पहली बार उसने किसी अजनबी से अपना बोझ साझा किया था। इसके बाद दिनों दिन वे मिलते रहे। अभिषेक उसे प्राचीन कथाएं सुनाता, भारतीय लोकगीतों की झलक दिखाता। वह उसे गांव के लोगों से मिलाता, जिनकी सादगी और अपनापन देखकर एमा बार बार कहती, यह देश गरीब हो सकता है, लेकिन इसके लोगों का दिल सबसे अमीर है। लेकिन संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। गांव के कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। वह विदेशी लड़की बार बार अभिषेक के साथ क्यों दिखती है? कहीं ये सब ठीक नहीं लगता। समाज में बातें होंगी। अभिषेक भले ना दिखाए, पर भीतर से समाज की आलोचना का डर उसे भी कचोटने लगा। एक ओर एमा के प्रति लगाव बढ़ रहा था, दूसरी ओर अपने परिवार और गांव की इज्जत का ख्याल मन को खाता था। एक रात जब आकाश में तारे चमक रहे थे, एमा ने धीरे से पूछा, अभिषेक, क्या आप भी महसूस नहीं करते कि हमारे बीच कोई अदृश्य डोर है? मैं अजनबी होकर भी यहां अपनेपन से भरी हूं। अभिषेक ने चुप्पी साध ली। उसके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। वह चाहता था हाँ कह दे, पर सामाजिक डर ने होंठ सी दिए। धीरे से बोला, एमा जी, हमारे धर्म, हमारी परंपराएं बहुत संवेदनशील हैं। लोग समझेंगे नहीं। यह सुनकर एमा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह अब भी पराई थी? क्या यह मुलाकात सिर्फ भक्ति का संयोग भर थी? उसने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे उठकर चली गई। उस रात अभिषेक भी सो नहीं सका। वह जानता था कि उसने एमा को ठेस पहुंचाई है, पर वह यह भी जानता था कि समाज के ताने बहुत कड़े होते हैं। प्रेम और परंपरा की जंग में अक्सर दिल कुचल जाते हैं। दोनों अपने अपने कमरे में आंसुओं से भीगे रहे, लेकिन भाग्य को कुछ और लिखना था। अगले दिन एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनके जीवन की दिशा बिल्कुल बदल देगी। अगली सुबह केदारनाथ घाटी में घना बादल छा गया था। मंदाकिनी नदी गर्जना करती हुई बह रही थी और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी आरंभ हो चुकी थी। मौसम में आया यह अचानक बदलाव मानो संकेत दे रहा हो कि एमा और अभिषेक के जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एमा पिछली रात की बातों से आहत थी। उसने ठान लिया था कि अब वह अभिषेक से दूरी बनाएगी, परंतु दिल की डोरी को कौन तोड़ सकता है? वह मंदिर के आंगन में बैठी थी, तभी अभिषेक वहां आया। उसके होंठ कुछ कहने को कांप रहे थे, पर शब्द निकल ना पाए। एमा ने उसे नजरें चुराई। एक लंबी चुप्पी दोनों के बीच पसरी रही। अचानक मंदिर की घंटी बजी और लोगों की भीड़ दौड़ पड़ी। उसी अफरा तफरी में यह घटना हुई। एक छोटी बच्ची भीड़ में फंसकर गिर गई। लोग उसे कुचलने ही वाले थे कि एमा ने चीख मारकर उसे गोद में उठा लिया। बच्ची कांप रही थी। उसी वक्त बच्ची की मां दौड़ती हुई आई और एमा को प्रणाम करने लगी। विदेशिन बहन, आज आपने मेरी बेटी की जान बचा ली।
आप तो देवी का अवतार हो। लोगों ने देखा कि जिस लड़की पर अब तक तानों और संशय की छाया थी, उसने बिना सोचे समझे किसी अनजान बच्चे की जान बचा ली। लेकिन हर किसी का हृदय इतना उदार कहाँ होता है। कई चेहरे अब भी संदेह से भरे रहे। उस शाम जब एमा अभिषेक से मिलने आई, तो उसकी आंखों में पीड़ा थी। अभिषेक, क्यों तुम्हारे लोग मुझे अपना नहीं मानते? क्या प्रेम केवल भाषा और धर्म की सीमाओं में कैद होता है? अभिषेक भीतर से टूटा हुआ था, लेकिन उसने संयम से उत्तर दिया, एमा, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूं, पर हमारे समाज की परंपराएं सैकड़ों वर्षों से बनी हैं। लोग जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। एमा ने रूंधे स्वर में कहा, मतलब तुम भी मुझे अपना नहीं मानते? यह शब्द सुनते ही अभिषेक का हृदय कांप गया। वह बोल पड़ा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे माता पिता हमें स्वीकार ना करें और हम दोनों ही पीड़ित हो जाएं। एमा फपक कर रो उठी, आंसुओं से भीगे स्वर में बोली, मेरे देश में मुझे अपना नहीं मिला, यहां आकर भी पराई ही रही। शायद मैं जिस अपनापन की खोज में निकली थी, वह ईश्वर ने मेरे हिस्से में लिखा ही नहीं। इसके बाद दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। वे मंदिर में अलग अलग दिखते, बातचीत कम होने लगी। लेकिन जितनी दूरी बाहर से बढ़ती, भीतर का लगाव उतना ही गहरा होता जा रहा था। इसी बीच गांव की पंचायत ने एक बैठक बुलाई। गांव के बुजुर्गों ने अभिषेक को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, बेटा, तीर्थ में सेवा करना पुण्य होता है, पर उस विदेशी लड़की के साथ बार बार देखे जाने से लोग बातें बना रहे हैं। हमारे रीति रिवाज का अपमान मत कर। अभिषेक ने झुककर सबकी बातें सुनी, पर भीतर एक तूफान मच रहा था। वह सोच रहा था, क्या सचमुच समाज सही है या वह प्रेम से बड़ा है? उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, क्यों परंपरा और समाज प्रेम से ऊपर हो जाते हैं? क्यों ईश्वर के नाम पर बनी परंपराओं में वही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार प्रेम दबा दिया जाता है? उधर एमा ने भी अपनी डायरी में लिखा, जिस देश की धरती पर मैंने आत्मा की शांति खोजी, वहीं दिल को नया घाव मिला। क्या मुझे लौट जाना चाहिए या रहकर संघर्ष करना चाहिए? ये वही रात थी जब दोनों अपने अपने बिस्तरों पर जागते रहे। परंतु अचानक बाहर तेज हवाएं चलीं और बारिश के साथ भूस्खलन शुरू हो गया। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे थे। एमा अकेली थी, भयभीत। उसी समय अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर आया और बोला, चलो एमा, तुरंत, यह जगह खतरनाक है। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे में भागे। पत्थर गिर रहे थे, बिजली कड़क रही थी। एमा का पांव फिसला, लेकिन अभिषेक ने उसे कसकर थाम लिया। उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, चाहे पूरा पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े। उस पल एमा ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल समाज से नहीं थी। रात का अंधकार, गरजते बादल और पहाड़ों से गिरते पत्थरों का आतंक, पूरा केदारनाथ घाटी भय के समंदर में डूबा हुआ था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन उसी हाहाकार में अभिषेक और एमा किसी तरह एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। अभिषेक ने पूरी ताकत से एमा का हाथ पकड़ा हुआ था, परंतु प्रकृति के प्रकोप के सामने मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। अचानक एक बड़ा पत्थर पास में गिरा और मलबे की तेज चोट से अभिषेक का कंधा बुरी तरह घायल हो गया। वह लड़खड़ा गया, लेकिन हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। एमा घबराकर चिल्लाई, अभिषेक, आप घायल हैं, चल नहीं पा रहे। अभिषेक दर्द से कराहते हुए बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें बचाकर ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। बारिश और बर्फ से रास्ता फिसलन भरा था। दोनों जैसे तैसे मंदिर के ऊंचे आंगन तक पहुंचे, जहां कुछ और श्रद्धालु शरण लिए हुए थे। वहां पहुंचते ही एमा ने उसका गीला कुर्ता हटाया और देखा कि कंधे से लगातार खून बह रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी दुपट्टे जैसी चादर फाड़कर पट्टी बांधी। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने पहली बार अपनी आत्मा की गहराई से कह दिया, अभिषेक, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। चाहे समाज क्या कहे, चाहे तुम्हारे लोग मुझे स्वीकार करें या ना करें, मैं जानती हूं कि मेरा जीवन तुम्हारे साथ ही जुड़ा है। यह सुनकर अभिषेक की पलकें भीग गईं। वह चुपचाप उसे देखता रहा, लेकिन नियति ने मानो उनके रिश्ते की परीक्षा
और कठिन बनाने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन भोर होने पर गांव के लोग एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि अभिषेक घायल अवस्था में एमा के साथ है। यह दृश्य गांव में आग की तरह फैल गया। पंचायत ने तुरंत दोनों को बुलाया। गांव के मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, अभिषेक, तूने हमारे समाज की मर्यादाओं को लांघ दिया है। ये विदेशी लड़की एक यात्री थी। तूने सेवा की, ठीक बात है, किंतु अब जो लोग देख रहे हैं उससे तेरे परिवार की इज्जत पर सवाल उठेगा। अभिषेक चुप था। उसके भीतर आंतरिक ज्वाला जल रही थी। जो बातें वह अब तक दबाए हुए था वे फूट पड़ी। वह खड़ा होकर बोला, अगर किसी की जान बचाना, किसी की पीड़ा बांटना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। अगर प्रेम करना, इंसान को इंसान समझना समाज की मर्यादा के खिलाफ है तो मैं ये मर्यादाएं तोड़ दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। कभी शांत और सेवाभावी अभिषेक आज गरजते पहाड़ों सा बोल उठा था। एमा कांप रही थी। उसे लगा शायद अब अभिषेक और उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। पंचायत के बुजुर्गों ने कठोर निर्णय सुनाया, अभिषेक, अगर तू इस विदेशी लड़की को अपनाना चाहता है तो तुझे इस गांव और यहाँ की परंपराओं से नाता तोड़ना होगा। यह वाक्य बिजली बनकर गिरा। एमा ने सुना तो सहम गई। उसने रोते हुए कहा, नहीं अभिषेक, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपने परिवार, अपने गांव से दूर होना पड़े। मैं अकेले ही लौट जाऊंगी। लेकिन अभिषेक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अडिग प्रकाश था। एमा, तुम अजनबी बनकर आई थी, पर अब मेरे जीवन का हर अर्थ तुम ही से है। अगर समाज हमें तोड़ेगा तो मैं ईश्वर के द्वार पर जाकर न्याय मांगूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है भगवान वह प्रेम कभी अस्वीकार नहीं करेंगे जो सच्चा और पवित्र हो। यह कहते ही अभिषेक ने एमा का हाथ सबके सामने थाम लिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। चीख पुकार, तानों और आलोचना की आवाजें गूंज उठीं। लेकिन उन्हीं आवाजों के बीच कहीं कहीं कुछ मधुर स्वर भी मुखर हुए। हो सकता है ये दोनों सचमुच एक दूसरे के लिए बने हों। यहीं से कथा ने एक नया मोड़ लिया। समाज का विरोध अब खुलकर उनके सामने खड़ा था। एक ओर प्रेम की शपथ, दूसरी ओर परंपरा की दीवार। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। एमा का पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जो उस चोर से छिने थे फिर से गायब हो गए। किसी ने गुपचुप तरीके से उनका नाश कर दिया। इसका अर्थ था कि एमा चाहकर भी अब तुरंत भारत से बाहर नहीं जा सकती। यह रहस्यमयी घटना सबको चौंका गई। किसने और क्यों ऐसा किया? क्या समाज के किसी व्यक्ति ने, या कोई और अदृश्य शक्ति उनके भाग्य को मोड़ रही थी? अब वे दोनों एक ऐसे द्वार पर खड़े थे जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं था। आगे बढ़ना ही होगा। या तो प्रेम की जीत होगी या परंपराओं का कठोर फैसला। पंचायत की कठोर बातें, समाज की तानाशाही और परिस्थितियों की चोट, इन सब ने अभिषेक के जीवन में नई आग भर दी थी। उसने ठान लिया था कि अगर समाज उसे छोटा मान रहा है तो वह अपनी पहचान इतनी बड़ी बनाएगा कि वही समाज झुककर उसे स्वीकार करने को विवश हो जाए। उस रात एमा ने उससे कहा, अभिषेक, मैं तुम्हें किसी संघर्ष में धकेलना नहीं चाहती। यदि तुम चाहो तो मुझे यहीं से विदा कर दो। मैं अकेली अपने रास्ते पर लौट जाऊंगी। लेकिन अभिषेक मुस्कुराकर बोला, नहीं एमा, अब मैं भागूंगा नहीं। मैं तुम्हें केवल प्रेम नहीं बल्कि वो जीवन देना चाहता हूं जिसमें लोग भी कहें, देखो, प्रेम सबसे महान होता है। मैं यह साबित करूंगा। इन शब्दों के साथ उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। पढ़ाई के समय से उसकी रुचि समाज सेवा और शिक्षा में थी। उसने निश्चय किया कि वह पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की ऐसी मिसाल बनाएगा कि दुनिया उसे सम्मान दे। वर्षों की मेहनत शुरू हुई। शुरुआत में केवल 5 बच्चों के लिए एक छोटा सा आश्रम विद्यालय खोला। उसके साथ एमा भी बच्चों को अंग्रेजी और संस्कृति पढ़ाने लगी। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया। पैसे की कमी, लोगों की आलोचना, बार बार की अवहेलना, सब सहते हुए भी अभिषेक ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाई। विद्यालय बढ़ते बढ़ते एक संस्थान बन गया। पहाड़ी गांवों में शिक्षा की ज्योति जलने लगी। एम्मा ने भी अपना पूरा जीवन इस कार्य को समर्पित कर दिया। विदेशी होते हुए भी उसने गांव के लोगों के बीच ऐसा आत्मीय संबंध बनाया कि बच्चे उसे माँ जी कहकर पुकारने लगे। समाज जो कभी आलोचना करता था वही अब चमत्कृत था। देखो,
जिसने विदेशी से प्रेम किया वह तो आज पूरे उत्तराखंड का गौरव बन गया। अभिषेक शर्मा ने शिक्षा और सेवा से नाम कमा लिया है। अब हमें शर्म नहीं, गर्व है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में अभिषेक का नाम गूंजने लगा। सरकार ने उसकी संस्था को सम्मानित किया, समाचार पत्रों ने उसकी गाथा लिखी, और फिर वह पल आया जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसे बुलाया गया। लंदन में आयोजित एक विश्व सम्मेलन में जब अभिषेक और एमा शिक्षा पर अपने विचार रख रहे थे तो लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वही एमा, जो कभी अकेली और पराई महसूस करती थी, अब गर्व से बोली, इस देश ने मुझे आत्मा दी और इस व्यक्ति ने मुझे जीवन का अर्थ दिया। प्रेम सीमाएं नहीं जानता। भारत लौटने पर जब वे पुनः केदारनाथ मंदिर में पहुंचे तो बुजुर्गों ने स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वही पंचायत के लोग जिन्होंने कभी विरोध किया था, आज फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, बेटा, तूने ना केवल प्रेम निभाया बल्कि हमारी धरती का मान भी बढ़ाया। तू सच्चा सनातनी है जिसने कर्म और त्याग से भगवान की पूजा की है। अभिषेक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एमा की ओर देखा और बोला, देखा एमा, प्रेम ने हमें यहां तक पहुंचा दिया। आज वही समाज हमें अपने सिर पर बिठा रहा है जिसने एक दिन हमें अस्वीकार किया था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और लगता था जैसे स्वयं भगवान शिव मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रहे हों। अभिषेक और एमा ने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा की ऐसी मिसाल पेश की कि उत्तराखंड का हर कोना उनके नाम से गूंजने लगा। बच्चे जिन्हें कभी पढ़ाई का सपना भी नसीब नहीं था, अब बड़े अधिकारी और विद्वान बनने लगे। एमा अब केवल विदेशी नहीं रही, वह पहाड़ों की अपनी बेटी बन गई। ग्रामीण महिलाएं अपने दुख सुख उसके साथ बांटती। जब वह मंदाकिनी के तट पर बैठकर बच्चों को गीत गाती तो पूरा गांव उसे मां सरस्वती का रूप मानने लगा। उधर अभिषेक अब श्री अभिषेक शर्मा नहीं बल्कि एक मिसाल, एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे गांव का मसीहा कहने लगे। परिवार, समाज और वे पंचायत के बुजुर्ग जिन्होंने कभी उसे तिरस्कृत किया था, अब गर्व से कहते थे, हमारे गांव की मिट्टी ने ऐसा लाल दिया है जिसने पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। अभिषेक ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं दादा, यह मेरा नहीं, यह प्रेम और विश्वास का चमत्कार है। यदि एमा ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं अकेला कुछ न कर पाता। एक दिन दोनों ने पुनः केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े। एमा ने धीमे स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे अपना घर और अपना परिवार दिया। मैं अजनबी बनकर आई थी और आज आपकी पुत्री बनकर जा रही हूं। अभिषेक ने वहीं प्रणाम करते हुए कहा, प्रेम सबसे ऊंची साधना है। यह नदी, समुद्र, भाषा, सीमा, धर्म, जाति कुछ नहीं देखता। यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर के द्वार पर घंटियों की प्रतिध्वनि के बीच दोनों ने बच्चों के साथ हंसते हुए संकल्प लिया कि वे जीवन भर शिक्षा और सेवा की यह ज्योति जलाए रखेंगे। उनकी प्रेम गाथा एक मिसाल बन गई। लोग कहने लगे, प्रेम यदि सच्चा हो तो वह केवल दो दिल ही नहीं बल्कि दो समाजों, दो संस्कृतियों और पूरे विश्व को जोड़ सकता है। और इस प्रकार वह अजनबीपन जो एक चुराए गए थैले से शुरू हुआ था, आज लाखों दिलों का अपना बन गया।